ट्रेडर्स इस वीक के वीएसए के एनालिसिस करते हैं। गोल्ड मंथली चार्ट सबसे पहले देखेंगे हम। मंथली चार्ट पर हम देखें तो गोल्ड ने ये जो बाई की कैंडल बनाई है, बहुत बड़ी कैंडल है। इस कैंडल से भी बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम अभी उसका नहीं बढ़ा, तो मे भी कि कुछ प्राइसेस यहाँ से रिजेक्शन वगैरह दें। हमें इसकी रिजेक्शन के पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। कैंडल की क्लोजिंग वीएसए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये क्लोजिंग है इसकी, ये जो मंथली बड़ी कैंडल, रेड कैंडल नहीं आपके सामने ये वाली, तो प्राइसेस इसको टेस्ट अगर करेंगी तो वहाँ से काफ़ी बड़ी रिजेक्शन मिल सकती है। इसके अलावा हम अब वीकली में आते हैं। वीकली में अगर हम देखें तो ये इस जगह पर हमें एक लेवल नज़र आ रहा है और इस लेवल की जो लो है वो तकरीबन टच हो चुकी है। अगर मैं इस कैंडल पर रखूं तो ये इसकी 4623 इसका लेवल बनता है। तो हम 4623 पर भी एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। 4623 ये एरिया हो गया। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाए। वैसे भी ऐसे यहाँ पर अभी तक ये कैंडल के नीचे विक आई है, ठीक है, और काफ़ी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है। नीचे बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर प्राइसेस नीचे आती भी है ना तो हम इसको बाय ही देखेंगे। कब तक? जब तक कि ये वाली कैंडल का लो ब्रेकआउट नहीं होता, यानी 4375 और 4324 वीकली हमारी ये लो रहेगी कि इस लो से ऊपर ऊपर हम बाय ही देखेंगे। अच्छा, डेली में आ जाएं। डेली में ये इस बुलिश इनगल्फ की लो है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट जो होता है ना हमेशा बुलिश इनगल्फ का, तो वो इस कैंडल के ऊपर होता है, ठीक है। 4418 पर भी रिजेक्शन मिल सकती है आपको, और इसके अलावा इसके अंदर ये जो कैंडल है इस जगह पर 4524, ठीक है। अब ये इन एरिया का टेस्ट जो है हम जब मिलेगा हमें तो हम इस एरिया के ऊपर बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। H4 में जो बुलिश कैंडल बनी है काफ़ी बड़े क्लाइमेटिक एक्शन से, नेक्स्ट कैंडल उसके इनसाइड क्लोज हो गई है, तो अब ये एरिया भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है इस लिहाज से कि जब तक ये एरिया होल्ड रहता है 4579.84, तो उस वक्त तक तो ये बुलिश है। दैट मीन्स के 4623 से नीचे 4579 H4 के अंदर टारगेट रहेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद 4524 टारगेट होगा, ठीक है। और फिर नीचे जब प्राइस आएंगी तो हम मज़ीद उसको देख लेंगे। यहाँ पर भी एग्जैक्ट यही लेवल निकल रहा है। इस लेवल को हम हाईलाइट कर लेते हैं, इस एरिया का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम रहा तो फिर 4596 का भी टेस्ट हो सकता है, यानी इसके टेस्ट से भी बुलिश जा सकती है प्राइसेस,
और इसको थोड़ा एडजस्ट करें ऊपर वाले को, तो प्राइसेस को 4625 का एरिया ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। जो ही इसका ब्रेकआउट होगा वो क्लोजिंग हो जाएगी कैंडल की, रिजेक्शन ना हो, एब्जॉर्प्शन हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी एब्जॉर्प्शन है, ये देखें, ये कैंडल्स, ये कैंडल्स, ये वाली कैंडल जिस वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो 4625 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर 4654 पर प्राइसेस आएगी, ठीक है। और उसके ब्रेकआउट के बाद फिर काफ़ी ऊपर है 4779। गोल्ड ये जो बुलिश रन चल रहा है, या ये जो डेली में एक्यूमुलेशन हुई है, इस एक्यूमुलेशन का टारगेट 5000, याद रखिएगा, 5000 और 5200 हो सकता है, ठीक है। इस बुल रन का टारगेट 5000 और 5200 इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है। इस जगह पर हम लेबल लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। 5000, ये यहाँ तक प्राइसेस आ सकती हैं, ठीक है। ये था हमारा गोल्ड का वीकली एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।